हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल लर्निंग। मैं हूं अभिषेक सौ और ये है आप सबका इंग्लिश क्लासरूम। टुडे आई हैव ब्रॉट अ रोमांटिक कॉमेडी फॉर माय आईसीएसई स्टूडेंट्स। यस, इट्स नन अदर देन द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। एक्सट्रीमली फैसिनेटिंग ड्रामा, एक्सट्रीमली फैसिनेटिंग प्ले। आई लव इट टू मच। बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो बिफोर स्टार्टिंग, The Merchant of Venice by William Shakespeare, it is a romantic comedy and it is believed to have been written between 1596 to 1599. Many characters are there, बहुत सारा character है इसमें, like Antonio is there, Bassanio is there, Portia is there, Shylock is there and many more characters like Gratiano, Lorenzo, Nerissa. Okay, तो ये जितना सारा characters है इनमें एंटोनियो जो है ये प्रोटागोनिस्ट है। एंटोनियो इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रामा हु इज अ वीक एंड पैसिव काइंड ऑफ कैरेक्टर। एंटोनियो इज अ वीक एंड पैसिव काइंड ऑफ कैरेक्टर। ही इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। शाइलॉक जो है, शाइलॉक विलेन है एंड वो भी एक मर्चेंट है। बट द डिफरेंस बिटवीन एंटोनियो एंड शाइलॉक, लाइक एंटोनियो इज अ रॉयल मर्चेंट, ही इज वेरी ऑनेस्ट, whereas on the other hand Shylock is a cruel character. okay, वो पैसा उधार देते हैं लोगों को और बहुत हाई इंटरेस्ट वो चार्ज करता है एंड दिस इज द यही एक रीज़न है उन दोनों के बीच में जो क्लैश है। बसानियो इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एंटोनियो और बसानियो जो है, बसानियो वो चाहता है पोर्शिया को, somehow he has a plan, everything will get, and Bassanio has a habit to take money, to take loan, and he has taken a lot of money from Antonio. Then also he has come to Antonio for giving him more money because he has planned something how to get Portia, how to woo Portia. ये गया थोड़ा बहुत प्लॉट। अब जो है हम लोग डायरेक्ट प्ले में जाएंगे। इसमें टोटल 5 एक्ट्स हैं और टोटल 20 सीन्स है। आज हम लोग एक्ट 1 सीन 1 करेंगे। ओके, सो आई होप यू ऑल आर हैविंग द बुक राइट इन फ्रंट ऑफ यू। टेक अ हाइलाइटर इफ यू हैव राइट नाउ so that you can mark down the keywords and definitely take a pencil. So act 1 scene 1। और एक चीज जो है, ऑलवेज एक विजुअलाइज करो कि you all are sitting in a theater. okay, it's completely dark, the stage is there just right in front of you, the curtain opens, the light falls on the stage and you and few characters are seen on the stage. So if you visualize like this, it would be easy for you to remember, because drama जो है बहुत लेंदी होता है, उनमें बहुत सारे characters होता है, बहुत पेचीदा होता है। ये डायलॉग मतलब एक कैरेक्टर है ए, वो एक डायलॉग बोल रहा है बी के, और एक बी को, और एक कैरेक्टर है वो बोल रहा है सी को। तो इस तरह से इट वुड बी टू डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। सो इफ यू कैन विजुअलाइज द थिंग लाइक यू आर सिटिंग इन अ थिएटर एंड यू आर वॉचिंग द ड्रामा जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू, सो इट वुड हेल्प यू ओके टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। एंड एक डायलॉग जो है, एक मतलब डायलॉग कौन किसे बोल रहा है, ये समझने में या याद रखने में बहुत सुविधा होगा आप लोगों को। और एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सीन जब हो रहा है, वो सीन कहाँ हो रहा है, वो सीन जब हो रहा है उनमें कौन कौन सा कैरेक्टर है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूज टू कम इन एग्जामिनेशन। सपोज एक डायलॉग दे दिया, हु सेड दिस टू हुम, वेयर द सीन इज टेकिंग प्लेस, ओके, व्हाट वाज द रीजन फॉर टेलिंग ऑल दिस थिंग्स। सो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो भी आता है। तो जब भी एक सीन पढ़ो हमेशा ये दिमाग में रखो कि वो सीन कहाँ पे हो रहा है और कौन कौन है उस पर्टिकुलर सीन में। सो आज जो हम लोग हैं, आज हम लोग एक्ट 1 सीन 1 स्टार्ट करेंगे। एक्ट 1 सीन 1 इज taking place in a street of Venice, and this particular scene introduces us with the protagonist of the character of the play, Antonio. I already have told you Antonio is a weak and passive character in this particular drama, और बसानियो को भी ये जो particular scene है ये introduce करवाएगा हम लोगों से। So please take a pencil and take a highlighter if you have. Let's get started. Scene 1, Act 1, Scene 1.
Venice street, enter Antonio, Salarino and Salanio. Antonio I already told you and Salarino, Salanio ये दोनों एंटोनियो का फ्रेंड है, ठीक है। तो इमेजिन करो कि कर्टेन खुल गया, लाइट फॉल्स ऑन द स्टेज एंड आप लोग देख रहे हो कि वहाँ पे जो बैकग्राउंड है एक वेनिस का एक रास्ता है, एक स्ट्रीट है और एक विंग्स जो है 3 कैरेक्टर स्टेज में इंटर किया। उनमें से एक है एंटोनियो, एक है सलानियो एंड और एक है सलारिनो। ओके, सलानियो एंड सलारिनो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो फर्स्ट डायलॉग इज ऑफ एंटोनियो। एंटोनियो बोल रहा है, इन सूद आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड, इट वेरीज मी, you say it varies you, but how I caught it, found it, or came by it, what stuff it is made of, whereof it is born, I am to learn. So Antonio बोल रहा है, in sooth means truly I am very sad. I know not why I am sad. I am very sad, but I don't know why I am sad. So see, as I told you, Antonio is a weak and passive character. So from the very beginning and the first dialogue of Antonio is based on his characteristics only. He is sad, but he himself doesn't know why he is sad. वो बोल रहे हैं अपनी दोस्तों को, सलारिनो को एंड सलानियो को, कि इन सूद आई नो नॉट व्हाई आई एम सैड, ट्रूली मुझे पता नहीं कि मैं सैड क्यों हूँ, इट वेरीज मी, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ये जो सैडनेस है, ये जो अननोन सैडनेस है, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इट वेरीज यू, बट हाउ आई कॉट इट, इट फाउंड इट और केम बाय इट, what stuff it is made of, whereof it is to born I am to learn. लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं सैड क्यों हूँ, ये सैडनेस कहाँ से आया है और क्यों ये मुझे परेशान कर रहा है। I am to learn, I don't know, I have to know, मुझे जानना है। And such a want to wit sadness makes me off that I have much ado to know myself. So want wit एक कीवर्ड है, want wit मतलब स्लो, और ये जो सैडनेस है ये मुझे स्लो कर रहा है, मुझे काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो मुझे पता नहीं, ये मुझे एक ट्रबल क्रिएट कर रहा है मुझ में कि मैं सैड हूँ, हालांकि मुझे पता नहीं, एंटोनियो बोल रहा है, हालांकि मुझे पता नहीं कि मैं सैड क्यों हूँ। सलारिनो का डायलॉग, your mind is tossing on the ocean there where your Argos is one keyword with portly sail, like ऑलरेडी ये आप लोग जानते हो, मैंने भी आपको कहा कि एंटोनियो जो है वो एक मर्चेंट है वेनिस का, बहुत सारा उनका शिप्स है, जहाज है। तो इस मोमेंट पे अभी एट प्रेजेंट एंटोनियो का जितना शिप्स है, जहाज है, वो अभी सब समुंदर में है, दे हैव sailed for business purpose, and definitely in when all the ships are at sea, all the ships are tossing like this with the waves, उनमें लहर है, waves है, उसके साथ शिप जो है वो भी टॉस कर रहा है। So Salarino is telling your mind is tossing with the ships, that means as your ships are tossing, moving, similarly with the ships your mind is also tossing or moving. That means Salarino is trying to show the reason that Antonio is sad because of his business, like Cygnus and rich burghers on the flood, or as it were the pigeons of the sea do overpeer the petty traffickers. Petty traffickers, another keyword we can use, that courtesy to them, do them reverence, another keyword means honor, as they fly by them with their woven wings. So Salarino जो है वो बोल रहा है, your thoughts are on the ocean, you are worried about your ships, about your business, your ships are there large and striking like gentlemen and rich merchants. Definitely एंटोनियो जो है रॉयल मर्चेंट है, तो उनका जहाज भी है रॉयल जहाज, रॉयल शिप भी रहेगा, sailing the sea, और यू कैन से दे फॉर्म अ ब्यूटिफुल स्पेक्टेकल्स। सो वो समझा रहा है, वो मुझे मतलब एंटोनियो को समझा रहा है कि और तुम्हारा जो जहाज है वो जब जा रहा है समुंदर में, तो वो एक बहुत अच्छा जो है एक व्यू क्रिएट कर रहा है, एक व्यू, एक अच्छा सीन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो है ये एक रॉयल शिप है, outdoing the smaller ships that bow to their beauty and show respect as they sail past. So तुम्हारा जो शिप है उनको देख के छोटा मोटा जितना शिप है वो रिस्पेक्ट दे रहा है।
So that means Salarino is trying to convince Antonio that as he has vast business, as he has large business, and all his ships are at sea right now, this is the reason Antonio is sad. Salarino बोल रहा है, believe me sir, sir is referred to Antonio, believe me sir, had I such venture forth, the better part of my affection, affection means thought, affection you may use as a keyword, would be with my hopes abroad. I should be still plucking the grass to know where sits the wind, peering in maps for ports and piers and roads and every object that might make me fear misfortune to my ventures out of doubt would make me sad. So Salarino बोल रहा है, believe me sir, अगर मेरा भी आपके जैसा इतना बड़ा एक बिजनेस होता तो मैं हमेशा सोचता रहता अपने बिजनेस के बारे में. So बोल रहा है कि I should be still plucking the grass to know where sits the wind. और मैं क्या करता, ग्रास जो है, ग्रास को ऐसे उठा के देखता कि हवा किस साइड से किस साइड बह रहा है, ताकि उसे देख के वो एक अंदाजा लगा सके कि उनका जहाज जो है अभी किस सिचुएशन में है, अभी किस परिस्थिति में है. And where sits the wind, peering in maps for ports and piers and roads. और मैं हमेशा जो है मैप देखता रहता कि कहाँ पे रोड्स है, कहाँ पे पोर्ट्स है, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरा जहाज जो है एक पोर्ट पे, एक हार्बर पे तुम्हारा एंकर कर सके. एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिसफॉर्च्यून टू माई वेंचर्स आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड. और जो भी कुछ भी जो जहाज रिलेटेड है, जो शिप्स रिलेटेड है, वो मुझे परेशान करता. सो समहाउ Salarino इज एम्फसाइजिंग द पॉइंट ऑफ Salarino दैट एंटोनियो, Salarino इज राइट. ओके, उन्होंने जो कहा कि आप दुखी हो, आप सैड हो, आप एंग्जाइटी में हो, आप वरीड हो, उनका रीजन है, उसका रीजन है क्या, आपका जहाज. तो अगर मैं भी आपके जगह रहता और मेरा भी अगर आप जैसा एक इतना वास्ट लार्ज बिजनेस होता तो मैं भी दुखी होता, मैं भी दुखी इन द सेंस यहाँ पे वरीड, टेंस्ड रहता. Salarino, माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डायलॉग है ये, प्लीज स्टार मार्क करके रखिए आप सब लोग. माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ वुड ब्लो मी टू एन एग when I thought what harm a wind too great at sea might do. धीरे धीरे समझो बात को. ब्रॉथ मीन्स सूप. Salarino फिर से बोल रहा है कि अगर उस टाइम मैं अगर सूप पी रहा होता और अगर विंड हवा दे रहा होता सूप को ठंडा करने के लिए, तब वो जो हवा जो है वो भी मुझे याद दिलाता मेरे शिप के बारे में कि अगर इस टाइम समुंदर में, सी में, ओके, दरिया में अगर स्ट्रॉन्ग विंड रहेगा तो वो मेरे जहाज को हार्म कर सकता है. I should not see the sandy hourglass run, but I should think of shallows and of flats and see my wealthy Andrew, another keyword, name of a ship, docked in sand. So वो बोल रहा है कि मैं उस टाइम चुपचाप नहीं बैठ सकता. I would not wait at that time. ओके, बेटर जो मैं है वहाँ पे मैं ढूंढता रहता मैप्स में कि कहाँ पे शैलोज है, कहाँ पे फ्लैट्स है, ताकि मेरा जहाज अगर कुछ भी कुछ भी प्रॉब्लम अगर फेस करे तो मेरा जहाज जाके कहीं पे एंकर कर सके. And see my wealthy Andrew docked in sand, wailing her high top lower than her ribs to kiss her burial. Should I go to church and see the holy edifice of stone, and not bethink me straight of dangerous rock which touching but my gentle vessel side, please mark, would scatter all her spices on the stream, enrobe the roaring waters with my silks, and in a word but even now worth this and now worth nothing. So उस टाइम मैं चर्च पे जाऊंगा, अगर चर्च पे जाऊंगा तो वहाँ पे स्टोन का बना हुआ जो एडिफिस है वो भी देख के मुझे याद आएगा मेरे जहाज का. मैं सोचता रहूँगा कि अगर पत्थर कोई आइसबार का अगर इस टाइम जहाज मतलब समुंदर में है तो उससे
कि मेरा जहाज का साइड जो है, वेसल मीन्स यहाँ पे जहाज, वो अगर टकरा जाएगा, लाइक यू नो हैपेंड विद टाइटैनिक, अगर वो टकरा जाएगा तो क्या होगा, मेरा जहाज जो है वो डूब सकता है, और उनमें मेरा जितना सारा जहाज में मेरा जितना सारा बिजनेस का जितना सारा सामान वगैरह है बिजनेस के लिए जो मैं भेज रहा हूं, वो अभी जहाज में है तो उनका बहुत वैल्यू है, लेकिन अभी वो समुंदर पे चला गया, यानी कि जहाज डूब गया, तो उनका कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि मैं चर्च भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं चर्च में भी जाऊंगा तो I would remember seeing the edifice about my ships that may cause any that may face any harm or danger. Shall I have the thought to think on this, and shall I lack the thought that such a thing be chanced would make me sad? But tell me not, I know Antonio is sad to think upon his merchandise. So don't tell me, Antonio, I know you are sad because of your शिप्स। आप अपने मर्चेंडाइज के लिए, आप अपने बिजनेस के लिए ही आप सैड हो। एंटोनियो का डायलॉग, इंपॉर्टेंट डायलॉग, प्लीज मार्क। बिलीव मी, नो, आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट, माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड। सो बिलीव मी, एंटोनियो सी द रीजंस गिवन बाय सलारिनो एंड सलानियो आर डिनाइड बाय द प्रोटैगोनिस्ट एंटोनियो। एंटोनियो बोल रहा है कि नहीं, you all are wrong, you both are wrong, I am not sad because of my business. Believe me, no, I thank my fortune for it, my ventures are not in one bottom trusted, not to one place, nor is my whole estate upon the fortune of this present year, therefore my merchandise makes me not sad. So बोला कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, आप लोग मुझे बोल रहे हो, यू आर ट्राइंग टू कन्विंस मी दैट आई एम सैड बिकॉज ऑफ माई बिजनेस, बट एक्चुअली नॉट। आई वुड बी टेंस्ड इफ I have sent all my ships, you know, or I would have a one particular business, but my fortune or my source of income is not based on only the ships. So अगर उनमें मेरा लॉस भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप लोग जो रीजन दे रहे हो, द रीजंस यू गाइज आर गिविंग, यू गाइज आर शोकेसिंग, you know, for being sad, it's actually wrong. I'm not sad because of my merchandise, I'm not worried because of my ships. Salarino, why then you are in love? Salarino, then you are in love, this is the reason you are sad. Antonio, fine, no, what nonsense you are talking. Salarino, not in love neither, क्या आप love भी, मतलब आप प्यार में भी नहीं हो, you are not in love also. Then let us say you are sad because you are not married, and it were as easy for you to laugh and leap and say you are married. So बोल रहे what, you are not sad because of your merchandise, even you are not in love, then I must say that you are sad because you are not happy, and you can leap right now, you can laugh right now, and you can say that you are happy because you are not sad. By two-headed Janus. Two-headed Janus is a Roman god of beginnings and transition. By two-headed Janus, nature hath framed strange fellows in her time, some that will overmore peep through their eyes and laugh like parrots at a bagpiper, and other of such vinegar aspect that they will not show their teeth in way of smile, though Nestor swear the jest be laughable. Now Nestor, see, Nestor actually not, Nestor is not a character in this particular drama, he is an allusion to one of the leaders of the Greeks in the Trojan War. Okay, सो बोल रहा है कि यू नो नेचर जो है वो दो तरह के इंसान बना है। एक है जो बात बात पे हंसता है, अगर कोई पैरोट गाना गा दे, बात करे, उसमें भी हंसेगा, और कुछ कुछ इंसान है जो कभी हंसता ही नहीं, मतलब एक मतलब बहुत लाफेबल जोक पे जो हंस दे अगर कोई, तो उस जोक पे भी वो बंदा हंसेगा नहीं। सो इस टाइप का, यानी कि दो टाइप का इंसान जो है नेचर ने बनाया, एक बात बात पे हंस देता है, और एक है जो कभी अपना दांत दिखाता ही नहीं। दैट मीन्स those particular, those kind of persons, you know, always they are very serious and they always show their grave face, serious face.
Salanio. Here comes Bassanio, your most noble kinsman, Gratiano and Lorenzo. Farewell, we leave you now with your better company. So, by the time Gratiano, Bassanio and Lorenzo have entered the stage. So, see, before, when earlier in this particular drama, three characters are there on the stage. Antonio, Salarino and Salanio. Right now, Bassanio, Gratiano and Lorenzo have entered. That means right now total 6 characters are there on the stage. Salarino, I would have stayed till I had met you, Mary, if worthier friends had not prevented me. Worthier friends, another keyword, please mark it down. Salarino बोल रहा है कि I thought or I planned to make you happy if your worthier friends, if your worthier friends had not prevented me. यानी कि they are telling that Antonio, you don't like me or you value Bassanio more than you value us. So ये जो है एंटोनियो को ये बोल रहा है कि मुझे पता है, हम लोग को पता है कि आपके लाइफ में बसानियो का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो अगर बसानियो अभी ना आ जाता तो मैं आपको हंसा के यहाँ से जाता. एंटोनियो, योर वर्थ इज़ वेरी डियर इन माई रिगार्ड. सो एंटोनियो इज़ वेरी काइंड. नहीं, ऐसा कोई बात नहीं. आई लव यू टू. I love you too. You are also very important. You are also very valuable to me. I take it your own business calls on you and you embrace the occasion to depart. Now very diplomatically Antonio said, please don't say like this. You are also very valuable to me. You are also very important in my life. But I think you have some work and you are holding this particular situation to leave this particular place. यानी कि तुम्हारा कोई काम है अभी और तुम यहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन अब बसानियो जो आ गया इसी को तुम एक मतलब यही तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इसी को एक बहाना बना के तुम यहाँ से जा सको. अदरवाइज यू टू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ. एंटर बसानियो, लोरेंजो एंड ग्रेशियानो. वो लोग स्टेज में आया. ओके, सो Salarino. Good morrow, good my lords, Bassanio, good seigneurs, both well shall we love, say when you grow exceedingly strange, must it be so? So Bassanio, see Bassanio's entry, Bassanio is extremely excited, extremely enthusiastic. He has entered the stage with lots of, with lots of energy. So बोले, hello guys, हम लोग कब मिलेंगे, बहुत दिन हो गया, हम लोग एक साथ बैठे नहीं है, कब मजा करेंगे. एंटोनियो, बहुत बदल गए हो आप, बहुत. Salarino, we will make our leisures to attend on yours. बोल के Salarino and Salanio जो है चला गया. So right now total 4 characters are there on the stage. Antonio, Bassanio, Gratiano and Lorenzo. Lorenzo, my lord Bassanio, since you have found Antonio, we too will leave you. But at dinner time, I pray you have in mind where we must meet. Bassanio, I will not fail you. So Lorenzo बोल रहा है कि Bassanio, अभी तो आपको आपका friend मिल गया है. That means you have met Antonio, so we are leaving you. But keep it in your mind when we have to meet at our dinner. कहाँ पे हम लोग डिनर करेंगे वो आपको पता है, तो वहीं पे हम लोग मीट करेंगे. Bassanio बोले, I will not fail you. Don't worry, I will go. Okay. Gratiano, you look so not unwell. Sorry, you look not well, signaled Antonio. You have too much respect upon the world. They lose it that do buy it with much care. Believe me, you are marvelously changed. So Gratiano is telling this dialogue to Antonio कि आप बहुत चेंज हो गए हो. Why? Okay, you look not well, signal Antonio. You are not looking good. Anything happened? So Antonio जो sad है वो visible था, यानी कि वो ना मतलब देख के एंटोनियो को देख के फील हो रहा था कि वो जो बंदा है वो बंदा sad है या फिर वो जो बंदा है वो बहुत टेंस्ड है. So Gratiano बोला, you look unwell. Signal Antonio, you think too much about worldly matters. Those who concern themselves too much with the world often stand to lose out a lot.
Trust me, you have changed a lot. So you don't think too much about the worldly matters. You are very respected, okay? You are royal merchant, but you think too much about the royal earthly matters. So please इतना चिंता मत करो कि क्या होता है कि हम लोग जितना चिंता करते हैं, जितना सोचते हैं, जितना घबराते हैं, तो वही हम लोग खो देते हैं. So somehow Graciano is guessing the reason of Antonio for being sad. Antonio, I hold the world, but as the world, Graciano, stage where every man must play a part, and mine one is sad. Very important. So Antonio is replying to Graciano that believe me, I know world is a world. The world is a, I take the world as a world, but the world is a stage where we all are acting, and I have been given the role of a fool to play. Sorry, the role of a sad person to play. So Antonio जो बोल रहा है कि मुझे पता है, मुझे पता है ये जो वर्ल्ड है मैं इसे एक वर्ल्ड के तौर पे ले रहा हूँ, लेकिन ये जो वर्ल्ड है ये एक स्टेज है जहाँ पे हम सब लोग जो है एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है. तो मेरा जो रोल है, द रोल आई हैव बीन गिवन इज द रोल ऑफ अ सैड वन. दिस इज द रीजन आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ सैड पर्सन. Graciano, let me play the fool. ओहो फाइन, आप सैड हो तो मुझे फूल का रोल प्ले करो, क्योंकि देखो सैड, अगर मैं सैड हूँ सो डेफिनेटली आई वुड स्प्रेड सैडनेस एंड नेगेटिविटी. बट इफ आई एम हैप्पी then I would definitely spread happiness and positivity. This is the reason Graciano is replying to Antonio that fine, then you play the role of a sad character, but let me play the character of a fool character, okay, so that I could make everyone smile and laugh. Let me play the fool with mirth and laughter. Let old wrinkles come and let my liver rather heat with wine than my heart cool with mortifying grows. Why should a man whose blood is warm within sit like his grandsire cut in alabaster? Sleep when he wakes and creep into the jaundice. So and Graciano बोल रहा है कि ठीक है तो मुझे फूल का रोल आप प्ले करने दो. क्यों एक इंसान जो यूथ है, जो यंग है, जिनका खून गर्म है, वो क्यों स्टैचू की तरह बैठा रहेगा? क्यों वो सोया रहेगा जब वो जागा हुआ है, जब वो मतलब सो नहीं रहा है? इससे अच्छा है कि मुझे हंसने दो, मुझे चुपचाप नहीं बैठना है. हालांकि मुझे वाइन से मुझे अपना लीवर जो उसे गर्म करने दो, मुझे इतना हंसने दो कि यहाँ पे रिंकल आ जाए. देखिए जब हम हंसते हैं तब यहाँ पे रिंकल आता है. सो लेट द ओल्ड रिंकल्स कम ऑन माई फेस. I tell thee what, Antonio, I love thee, and it is my love that speaks. There are a sort of men whose visage do cream and mantle like a standing pond. So बोला कि believe Antonio, I love you, and the love is telling to you, the love is advising you कि कुछ इंसान है जो हमेशा एक मास्क पहन के रहता है. कैसा मास्क? And do a willful stillness, entertain with purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity, profound conceit, as who should say, I am Sir Oracle, and when I ope my lips, let no dog bark. Oh my Antonio, I do know of this, that therefore only a reputed wise for saying nothing, where I am very sure if this should speak, would almost damn those ears, which hearing them would call their brothers fool. सो बोल रहा है कि बिलीव मी, ऐसा कुछ इंसान है जो हमेशा चुपचाप रहता है, सीरियस रहता है. यू नो लाइक सर ओराकल बोल रहा है कि अभी मैं बात करूंगा तो तुम सब कोई चुप रहोगी, यानी कि एक डॉग भी वहाँ पे मतलब भौंक नहीं सकता. सो बोल रहा है एक्चुअली उस टाइप का जो इंसान होता है वो लोग चुप रहता है just to grab the attention, just to attract the attention, so that the people would say how serious he or she is, मतलब बहुत एंग्री टाइप ऑफ एक पर्सन है. लेकिन हालांकि उन लोग को कुछ पता ही नहीं. जब वो लोग बात करता है तो जितना सारा लिसनर्स है, they just damn their ears that what the hell he or she is talking, what the hell he or she is talking. So basically उनका जो है वो लोग रिस्पेक्टेड है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सीरियसनेस, not because of their wisdom. They don't know anything, rather just because of their seriousness, the mask they have put on their face, the mask of seriousness. This is the reason they have been respected. Otherwise they don't have any value, or they are not wise at all.
but fish not with this melancholy bait, for this fool gudgeon, this opinion. Come, good Lorenzo, fear ye well while I will lend my exhortation. Exhortation, another keyword you may use after dinner. So but don't worry, please don't do this. एंटोनियो somehow he is advising कि आप जो है रिस्पेक्ट पाने के लिए ऐसा सीरियस मत रहा करो। आप जैसे सैड हो, जैसे चुपचाप हो, आप रिस्पेक्ट पाने के लिए ऐसा सीरियस मत रहा करो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग तो डिनर में मिलेंगे, डिनर के बाद मैं इस टॉपिक के ऊपर आपको और समझाऊंगा। दैट मीन्स वो अभी रुकने वाला नहीं है, वो डिनर के बाद एंटोनियो को और भी समझाएगा, एंटोनियो को इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। लोरेंजो, वेल वी विल लीव यू then till dinner time. I must be one of these same dumb wise men, for Graciano never lets me speak. Sense of humor, okay, it is a sense of humor. Lorenzo बोला कि फाइन मैं भी पता है एंटोनियो, मैं भी आपके जैसे एक डम्ब हो रहा हूँ धीरे धीरे, बिकॉज ग्रेशियानो जो है वो मुझे बात करने ही नहीं देता। ही नेवर लेट मी स्पीक। ग्रेशियानो, अब ग्रेशियानो का जो डायलॉग है, एक्चुअली ग्रेशियानो उसमें उस अपने डायलॉग से लॉरेंजो का जो है वो आउटस्मार्ट कर देता है। मुझे वेल कीप मी कंपनी बट 2 years more, thou shalt not know the sound of thine own tongue. तब वो बोला कि ओके फाइन कोई बात नहीं, तुम और 2 साल मेरे साथ रहो, देखना तुम अपना आवाज़ ही भूल जाओगे कि तुम्हारा आवाज़ ही कैसे, यानी कि ही हैज़ आउटस्मार्टेड लोरेंजो, ओके, कि और 2 साल रहो, देखना तुम भूल ही जाओगे कि तुम्हारा आवाज कैसा है। एंटोनियो, farewell, I will grow a talker for this gear. Gear means advice. So बोला कि fine, you have given me the advice and I will try to follow it. I will try to speak. Graciano, thanks. I faith for silence is only commendable in a neat's tongue dried. So Graciano बोला thanks indeed for silence is worthy of praise only on a dried ox tongue. ये बोल के लोरेंजो और ग्रेशियानो जो है वो लोग भी स्टेज से बाहर हो गया। सो राइट नाउ टोटल 2 characters are there on the stage, the protagonist Antonio and his best friend Bassanio. आज हम लोग इतना तक ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन ये एक राइटिंग स्टाइल है मिस्टर विलियम शेक्सपियर का। आगे जो है बहुत सारा घटना होगा। अब बसानियो जो है एंटोनियो को बताएगा पोर्शिया के बारे में, उनका क्या प्लान है। सो सब कुछ के लिए क्या करना चाहिए था, एंटोनियो को और बसानियो को एक साथ लाना चाहिए था। डेफिनेटली बोथ ऑफ देम आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड बसानियो और एंटोनियो होएवर, बसानियो जो है वो सबके सामने अपना पर्सनल जो बात है वो शेयर नहीं करना चाहेंगे, हालांकि आप भी नहीं चाहते हो, मैं भी नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए जो है diplomatic way, skillfully, the author has made, the playwright has made all other characters out of the stage. Right now only Antonio and Bassanio are there on the stage. Today आज जो है इतना था कि हम लोग करेंगे, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट। सो keep watching the videos. Do write to me if you have any question, anything you need to know. I will try to answer you as soon as possible. And definitely Merchant of Venice, it will take more time, a lot of time it will take. बहुत एक बड़ा एक नॉवेल है as you all know. So if you have not subscribed to my channel, friends, students, viewers, learners, please do subscribe, leave your comment, ताकि मुझे भी समझ में आए, मैं भी और अच्छा आप लोगों को समझाने का कोशिश करूं। एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विथ पार्ट 2 ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।